हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रीजनिंग से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे एनालॉजी यानी कि सदृशता, जिसे हम समानता भी कहते हैं, के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की। आज हम इन सभी प्रश्नों को रेलवे की किरण पब्लिकेशन बुक से यहाँ पर कवर कर रहे हैं और ये टाइप फर्स्ट का 181 से लेकर 210 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। 7वां वीडियो है ये एनालॉजी का। इसके पहले के पार्ट यदि नहीं देखे आपने तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये पूरे वीडियो यानी कि सभी पार्ट आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपका थोड़ा सा जी के यानी कि स्टैटिक जी स्ट्रॉन्ग है तो इस प्रकार के क्वेश्चन लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया एनालॉजी का। क्वेश्चन नंबर 181, सही विकल्प का चयन कीजिए। यदि यूएसए का संबंध कांग्रेस से है तो ईरान का संबंध किससे होगा। अब यूएसए में कांग्रेस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, ये इसकी संसद है यूएसए की, जिसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ईरान का संबंध किससे होगा, तो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों। देखो, ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 मजलिस। ठीक है, मजलिस। ईरान की संसद का नाम क्या है, मजलिस। याद रखना, इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाजीपुर रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 182 एनालॉजी का क्वेश्चन है। सही विकल्प का चयन कीजिए। यदि विजय का संबंध उत्साह से है, विजय का संबंध उत्साह से है तो असफलता का संबंध किससे होगा। ऑप्शन 1 में दुख, दूसरे में पराजय, तीसरे में क्रोध और चौथे में है कुंठा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दुख। क्यों, तो देखो, जिस प्रकार हमें विजय मिलती है तो हमारे अंदर क्या होता है, एक तरह का उत्साह रहता है। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम असफल हो जाएं, असफलता हो, तो हमारे अंदर क्या रहेगा, दुख रहेगा। क्या रहेगा, दुख। रेलवे की आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है एनालॉजी का। क्वेश्चन नंबर 183, सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनिए। यदि जंगल का संबंध जू से है, जंगल का संबंध जू जू यानी कि चिड़ियाघर से है तो समुद्र का संबंध किससे होगा। ऑप्शन 1 में है एक्वेरियम, दूसरे में हार्बर, तीसरे में पानी और चौथे में फिशरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 एक्वेरियम। कारण क्या है, तो देखो, जिस प्रकार जू यानी कि चिड़ियाघर में जंगल के जीव जंतुओं को रखा जाता है, ठीक है, उसी प्रकार एक्वेरियम में समुद्र में जो जीव जंतु होते हैं ना, उन्हें एक्वेरियम में रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मार्क कर लेना दोस्तों। आरआरसी हाजीपुर रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया, सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनिए। व्यक्ति का संबंध यदि जीवनी से है तो राष्ट्र का संबंध किससे होगा। ऑप्शन 1 में है नेता, दूसरे में है जनता, तीसरे ऑप्शन में भूगोल और चौथे में इतिहास। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इतिहास। कारण क्या है, तो देखो, जिस प्रकार एक व्यक्ति की क्या होती है, जीवनी होती है, उसी प्रकार किसी भी राष्ट्र का एक इतिहास होता है। ठीक है, किसी भी राष्ट्र का एक इतिहास होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर रहेगा। टेक्नोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे नॉन टेक्निकल सीपीई में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 185। देखो, अब इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला समूह दूसरे संबंधित है तो इसका संबंध बनाना है। ठीक है, यदि जूतियों का संबंध चमड़ा से है, जूतियों का संबंध चमड़ा से है तो शर्ट का संबंध किससे होगा। ऑप्शन 1 में है कपड़ा, दूसरे में धागा, तीसरे में दर्जी और चौथे में कपास। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1 कपड़ा। क्यों, क्योंकि चमड़ा से क्या बनता है, जूते या फिर जूतियाँ कह सकते हैं आप। ठीक है, उसी प्रकार कपड़ा से क्या बनेगा, कपड़ा से बनेगी शर्ट, कपड़ा से क्या बनेगी, शर्ट। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। एनालॉजी का क्वेश्चन है, रेलवे की परीक्षा में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 186, यदि कीटाणु का संबंध बीमारी से है, कीटाणु यानी कि बैक्टीरिया, कीटाणु का संबंध बीमारी से है तो जंग का संबंध किससे होगा। ऑप्शन 1 में है फौज, दूसरे ऑप्शन में हार, तीसरे में हथियार और चौथे में तबाही। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 तबाही। देखो, अगर बैक्टीरिया है तो क्या फैलता है, बीमारी फैलती है, और जंग हो रही है यानी कि युद्ध, यदि जंग हो रही, युद्ध हो रहा है तो क्या होगा, तबाही फैलेगी। क्या फैलेगी, तबाही। इसलिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। आरसी इलाहाबाद रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है एनालॉजी का। क्वेश्चन नंबर 187, यदि आम का संबंध फल से है तो आलू का संबंध किससे होगा। ऑप्शन 1 में फल, दूसरे ऑप्शन में तना, तीसरे में पुष्प, चौथे में जड़। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 तना। ठीक है, देखो,
जिस प्रकार आम एक फल होता है, याद रखना, उसी प्रकार आलू क्या है दोस्तों, आलू क्या है, आलू तने का रूप है, आलू क्या है, तने का रूप, गलती से जड़ मत लगा देना, ठीक है, आलू क्या है, तने का रूप, इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना आप। आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 188, एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। यदि झारखंड का संबंध बिहार से है, झारखंड का संबंध बिहार से है तो उत्तराखंड का संबंध किससे होगा? ऑप्शन एक में नेपाल, दूसरे में उत्तर प्रदेश, तीसरे में पंजाब और चौथे में मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अब कारण क्या है? तो देखो, जिस प्रकार झारखंड बिहार से अलग होकर बना, झारखंड बिहार से अलग होकर बना, उसी प्रकार दोस्तों उत्तराखंड जो है ना, वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना कौन? उत्तराखंड। तो राइट आंसर क्या है इसका? उत्तर प्रदेश। आरआरसी कोलकाता रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया एनालॉजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 189। यदि पक्षी का संबंध पंख से है तो मछली का संबंध किससे होगा? अब देखो, पक्षी पंख से उड़ता है, अब मछली कैसे तैरेगी पानी में? तो आपको आंसर लगाना। देखो, ऑप्शन एक में तैरना, दूसरे में गलफड़े, तीसरे में पर या फिर इसको फिन्स भी कहते हैं, और चौथे में है पंख, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पर। याद रखना, पंख नहीं, पंख प्रयोग होता है पक्षी के लिए, मछली के लिए होता है पर, और इसी को फिन्स कहते हैं, ध्यान रखना। एग्जाम में फिन्स लिख देगा तो ये क्वेश्चन कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो मछली के पर को ही क्या कहते हैं? फिन्स, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 2। तो जिस प्रकार पक्षी का पंख उड़ने के लिए इस्तेमाल करता है, उसी प्रकार मछली का पर यानी कि फिन्स तैरने के लिए इस्तेमाल करती है वो। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा। कोलकाता रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है एनालॉजी का, क्वेश्चन नंबर 190। यदि आकाश का संबंध नीला से है तो गुलाब का संबंध किससे होगा? अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, ठीक है। आकाश का संबंध नीला से तो गुलाब का संबंध किससे होगा? देखो, ऑप्शन में नीला, नारंगी, लाल, जामुनी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, कैसे? देखो, जिस प्रकार आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है हमको? नीला। अब देखो, नीला तो बहुत ही डार्क नीला होता है, नीले में भी बहुत तरह के होते हैं, स्काई ब्लू कह सकते हो आप नीला। उसी प्रकार गुलाब को देखो, गुलाब कैसा दिखाई देगा? तो गुलाब दिखाई देगा दोस्तों हल्का आपको लाल रंग का, नीला तो कह नहीं सकते, नारंगी में कह सकते हैं, जामुनी। लो, जो बेसिक गुलाब होता है वो कैसा दिखेगा आपको? लाल रंग का दिखाई देगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। कोलकाता रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया एनालॉजी का क्वेश्चन है 191। यदि गुलाब का संबंध कमल से है, देखिए दोनों ही पुष्प हैं ये, गुलाब का संबंध कमल से है तो सोना का संबंध किससे होगा? ऑप्शन एक में लोहा, दूसरे में यूरेनियम, तांबा, चौथे में चांदी। तो देखो, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 चांदी। देखो, गुलाब और कमल, ठीक है, गुलाब और कमल एक तरह से ये दोनों ही पुष्प हैं। उसी प्रकार देखिए आप, सोना और चांदी का उपयोग लगभग एक जैसा होता है, जैसा इन दोनों का प्रयोग है, गुलाब का और कमल का, पूजा पाठ में या फिर कहीं भी आप फूलों का प्रयोग देख सकते हैं। उसी प्रकार सोना चांदी का भी लगभग एक जैसा प्रयोग होता है, तो ये इसके समान होगा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। बाकी के देखो, लोहा, तांबा, यूरेनियम, इसका सोने से कोई संबंध नहीं है यदि इसको देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। आरआरसी कोलकाता रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है ये दोस्तों एनालॉजी का 192। यदि दूरी का संबंध किलोमीटर से है तो किलोग्राम का संबंध किससे होगा? ऑप्शन एक में भार, दूसरे में गति, तीसरे में लंबाई और चौथे में ऊंचाई। तो सही आंसर क्या है इसका? तो इसका राइट आंसर है भार, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। कारण क्या है? तो जिस प्रकार दूरी को किलोमीटर में नापा जाता है या मापा जाता है, उसी प्रकार भार को किलोग्राम में मापते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। की ग्रुप डी परीक्षा में कोलकाता में ये क्वेश्चन पूछा गया था एनालॉजी का, क्वेश्चन नंबर 193। देखो, इसका इटली का संबंध हमें बताना है, और यहाँ एक संबंध दिया है, रूस का संबंध दिया है मॉस्को से। यदि रूस का संबंध मॉस्को से है तो इटली का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। कारण क्या है दोस्तों किसका आंसर रोम है? तो देखो, जिस प्रकार रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को है, उसी प्रकार इटली की राजधानी क्या है? रोम। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। कोलकाता रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है एनालॉजी का, क्वेश्चन नंबर 194। यदि गुलाब का संबंध फूल से है तो सूर्य का संबंध किससे होगा? गुलाब का संबंध फूल से है तो सूर्य का संबंध किससे होगा? ऑप्शन एक में ग्रह, दूसरे में तारा, तीसरे में आकाशगंगा और चौथे में आकाश। तो राइट आंसर क्या है इसका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 तारा। कारण क्या है दोस्तों? तो देखो, जिस प्रकार गुलाब एक फूल है, उसी प्रकार तारा क्या है? तारा एक सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा होता है। सूर्य क्या होता है? एक तरह तारा होता है ये। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 195
आरआरसी कोलकाता रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया एनालॉजी क्वेश्चन है ये। देखो, विद्यालय का संबंध यदि छात्र से है तो चिकित्सक का संबंध किससे होगा? ऑप्शन एक में है दवा, दूसरे में नर्स, तीसरे में अस्पताल, चौथे में कंपाउंडर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा अस्पताल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। कारण क्या है? तो जिस प्रकार छात्र विद्यालय में होता है, छात्र कहाँ होता है? विद्यालय में होता है, उसी प्रकार चिकित्सक यानी कि डॉक्टर कहाँ मिलेगा आपको? अस्पताल में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। आरआरसी कोलकाता रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, 2-2 डॉट यहाँ भरना है। यहाँ पे एक शब्द आएगा इनमें से, जहाज, मैदान, थल सेना, पनडुब्बी। तो जैसा भूमि संबंध है, किसका संबंध भूमि से है, वैसे ही नौसेना का संबंध आपको बताना है। तो आप यहाँ पे फिल करके देख सकते हैं वीडियो को रोक कर। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि थल सेना का संबंध किससे? भूमि से। थल सेना कहाँ रहती है? भूमि पर। थल सेना भूमि पर, और वैसे ही नौसेना कहाँ रहती है दोस्तों? समुद्र में। नौसेना कहाँ रहती है? समुद्र में। ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पर बच्चों के दिमाग में आता है, मैदान और समुद्र, तो ये गलत है, याद रखना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आरआरसी कोलकाता रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन एनालॉजी का 197। यदि कागज का संबंध कलम से वैसे ही है जैसे कि, ऑप्शन में है पेंसिल से कागज, सीसा पेंसिल, कागज पेंसिल, स्याही कलम। कागज का संबंध है कलम से, वही प्रकार का संबंध आपको यहाँ बनाना है। वीडियो रोककर आप इसका आंसर लगा सकते हैं। सही में आपको आंसर बताता हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कागज का संबंध पेंसिल से। ठीक है, कागज का संबंध पेंसिल से। देखो, कागज कलम वैसे ही है जैसे कि कागज पेंसिल। देखो, कागज पर कलम से लिख सकते हैं और कागज पर पेंसिल से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। बाकी का ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए वो यही रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। कि हाजीपुर ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 198। जिस प्रकार एटम का संबंध मॉलिक्यूल से है, उसी प्रकार सेल का संबंध किससे होगा? ऑप्शन एक में है मैटर, दूसरे में है न्यूक्लियस, तीसरे में है ऑर्गेनिज्म और चौथे में है बैटरी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। तो देखो, जिस प्रकार एटम का संबंध मॉलिक्यूल से है, उसी प्रकार सेल का संबंध किससे होता है? न्यूक्लियस से होता है। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 2। एनालॉजी का क्वेश्चन है, हाजीपुर रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 199। जिस प्रकार साबुन का संबंध धोने से है, उसी प्रकार झाड़ू का संबंध किससे होगा? साबुन का संबंध धोने से, तो झाड़ू का संबंध किससे होगा? ऑप्शन एक में है सफाई, दूसरे में है धूल, तीसरे में है बुहराना यानी कि स्वीप, साफ करना, और चौथे में है फर्श यानी कि फ्लोर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, बुहराना। बुहराना यानी कि स्वीप, सफाई करना, झाड़ू लगाना है। ठीक है, झाड़ू का संबंध कैसे है? स्वीप यानी कि बुहराना, इससे होगा इसका संबंध। ठीक है, तो जिस प्रकार साबुन का संबंध धोने से होता है, उसी प्रकार झाड़ू का संबंध बुहराने से होता है। हाजीपुर रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया ये क्वेश्चन नंबर 200 एनालॉजी का क्वेश्चन है। जिस प्रकार शहर का संबंध गांव से है, उसी प्रकार शहरी का संबंध किससे होगा? ऑप्शन एक में ग्रामीण, दूसरे में नगर, तीसरे में महानगर और चौथे में अर्ध शहरी। ठीक है, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना क्वेश्चन को। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ग्रामीण। क्यों? देखो, शहर और गांव एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, यानी कि उल्टे हैं, ये विपरीत है, ये विपरीत है ना, शहर और गांव। इसी प्रकार देखो, शहरी कहते नहीं, शहरी व्यक्ति है, ये शहरी आदमी है, इसका विपरीत क्या होगा? ग्रामीण व्यक्ति। ठीक है, जो शहर में रहता है उसको शहरी कहते हैं, और जो गांव में रहता है उसको ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं आप। तो इसका उल्टा क्या होगा? शहरी का उल्टा होगा, यानी कि विपरीत होगा ग्रामीण। रेलवे की आरआरसी रांची रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 201। यदि बल्ब का संबंध बिजली से है, तो कार का संबंध किससे होगा? ऑप्शन एक में है स्टीयरिंग व्हील, दूसरे में है सड़क, तीसरे में ईंधन और चौथे में ब्रेक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ईंधन। कारण क्या है दोस्तों इसका? तो देखो, जिस प्रकार बल्ब बिजली से जलता है, बल्ब किससे जलता है? बिजली से। बल्ब बिजली से जलता है, उसी प्रकार कार ईंधन से चलती है। ठीक है, कार ईंधन से चलती है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 202 है दोस्तों, और ये रेलवे की रांची रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया। जिस प्रकार माह का संबंध दिन से है, तो घंटे का संबंध किससे होगा? ऑप्शन में है घड़ी, वर्ष, समय, मिनट। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिनट। ऐसा क्यों? तो इसका कारण ये है दोस्तों, जिस प्रकार माह यानी कि महीना
महीना दिनों के योग से बनता है, दिनों को जोड़ते हैं तो महीना बनता है। उसी प्रकार यदि मिनटों को जोड़ें, मिनट जोड़ें तो क्या बनेगा, घंटा बनेगा। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 203 है दोस्तों, और आरआरसी रांची रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया, यदि मूछ का संबंध आदमी से है, जिस प्रकार मूछ आदमी संबंधित है, तो महिला किससे संबंधित होगी। ऑप्शन 1 में है ओष्ठ, दूसरे में सुंदरता, तीसरे में स्तन और चौथे में साड़ी। तो देखिए आपको आंसर अपने हिसाब से नहीं लगाना है, आपको आंसर लगाना है जो एनसीईआरटी के मुताबिक हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है दोस्तों साड़ी। ठीक है, कारण क्या है, तो जिस प्रकार मूछ आदमी की शान होती है, उसी प्रकार साड़ी एक महिला की शान होती है। ठीक है, तो इसका एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर क्या है, साड़ी। आरआरसी रांची रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया एनालॉजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 204, यदि संगीत का संबंध गायक से है तो चित्र का संबंध किससे होगा। ऑप्शन 1 में है कलाकार, दूसरे में छाया चित्रकार, तीसरे में कवि और चौथे में चित्रकार। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि चित्रकार। ठीक है, तो जिस प्रकार संगीत का संबंध गायक से होता है, ठीक है, गायक क्या करता है, संगीत यानी कि गाना गाता है, उसी प्रकार चित्रकार चित्र बनाता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। आरआरसी कोलकाता रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 205 है एनालॉजी का, यदि वायु का संबंध वायुमंडल से है तो जल का संबंध किससे होगा। वायु का संबंध वायुमंडल से, तो जल का संबंध किससे होगा। तो देखो ऑप्शन में है जलमंडल, दूसरे में है पारिस्थितिकी, तीसरे में है जैवमंडल और चौथे ऑप्शन में है समताप मंडल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जलमंडल। ठीक है, वायु का संबंध वायुमंडल से है, जलमंडल का संबंध कहाँ है, जल से, क्योंकि देखो वायुमंडल में हम जो भी अध्ययन करते हैं वायु के बारे में करते हैं, ठीक है, उसकी गैसों के बारे में करते हैं। उसी प्रकार जलमंडल में जो अध्ययन किया जाता है वो जल के बारे में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 206, यदि नेत्र का संबंध दृष्टि से है तो जिह्वा, यानी कि जिह्वा का मतलब है जीव, ठीक है, जीव का संबंध किससे होगा। ऑप्शन 1 में मुंह, दूसरे में गला, तीसरे में गंध और चौथे में भाषण। आरआरसी कोलकाता ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है भाषण, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखो जिस प्रकार नेत्र यानी कि आँख से दृष्टि प्रदान करता है, नेत्र क्या करता है, दृष्टि प्रदान करता है, हमें देखने की क्षमता बनाता है हमारे अंदर। उसी प्रकार जिह्वा यानी कि जीव हमारे अंदर सहायता करता है किसकी, बोलने की, या फिर आप कह सकते हैं भाषण देने की। नंबर 207 है दोस्तों एनालॉजी का, आरआरसी कोलकाता रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया, यदि फूल का संबंध कली से है तो पादप का संबंध किससे होगा। ऑप्शन 1 में है जड़ें, दूसरे में पत्ती, तीसरे में बीज और चौथे में तना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बीज। कारण क्या है इसका, तो जिस प्रकार फूल कली से विकसित होता है, फूल कली से विकसित होता है, उसी प्रकार बीज जो है ना वो पादप में विकसित होता है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 208, यदि विद्युत का संबंध तार से है तो जल का संबंध किससे होगा। एनालॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको मार्क कर लेना दोस्तों, और आरआरसी कोलकाता रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया। इसका सही आंसर है पाइप। ठीक है, पाइप। कारण क्या है, तो जिस प्रकार दोस्तों विद्युत का प्रभाव तार में किया जाता है या तार से किया जाता है, उसी प्रकार जल का प्रभाव कहाँ से, पाइप से या पाइप की सहायता से किया जाता है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 209 आरआरसी कोलकाता रेलवे ग्रुप डी के में पूछा गया था और एनालॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यदि सोमवार का संबंध शनिवार से है तो गुरुवार का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रैक्टिस सेट में देखने को मिला है। सोमवार का संबंध शनिवार से और गुरुवार का संबंध किससे होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मंगलवार। कारण क्या है दोस्तों, तो याद रखना, जिस प्रकार सोमवार के 4 दिन बाद शनिवार आता है, उसी प्रकार गुरुवार के 4 दिन बाद क्या आता है, मंगलवार आता है। साउथ ईस्टर्न रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था एनालॉजी का, क्वेश्चन नंबर 210, एक समाचार पत्र में हमेशा होता है। ऑप्शन 1 विज्ञापन, दूसरे में समाचार, तीसरे में संपादक और चौथे में कागज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, क्योंकि यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं समाचार में और कागज में, यहाँ गलती करते हैं। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या है, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। हमको एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। ठीक है, समाचार पत्र में क्या होता है, समाचार। कागज, देखो समाचार पत्र में क्या होगा, समाचार, सबसे पहले इसको वरीयता दी जाएगी। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। अब क्योंकि ऑनलाइन भी होने लगा है सब कुछ, तो समाचार पत्र में समाचार जरूरी है।